हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग जे एडवांस 2015 में पूछे गए रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। ए मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट, मोनोक्रोमेटिक मतलब लाइट ऑफ सिंगल वेवलेंथ के लाइट को मोनोक्रोमेटिक कहा जाता है। इज इंसिडेंट एट 60 डिग्री, एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री दिया हुआ है ऑन वन फेस ऑफ एन इक्विलेटरल प्रिज्म। इक्विलेटरल प्रिज्म अगर है तो एंगल ऑफ प्रिज्म हो जाएगा आपका 60 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू दिया हुआ है n। इधर तो एयर है तो म्यू 1, इस साइड भी एयर है तो म्यू 1। एंड इमर्जेस फ्रॉम द अपोजिट फेस मेकिंग एन एंगल थीटा, एंगल ऑफ इमर्जेंस थीटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस 60। फॉर n इक्वल्स √3 द वैल्यू ऑफ थीटा इज 60। ये थीटा जब 60 और n का वैल्यू √3 हो तब आपका वैल्यू निकालना हम लोगों को डी थीटा बाई डी एन। आइए हम लोग इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। ये 60 डॉटेड लाइन दोनों नॉर्मल है तो ये एंगल हो गया आपका 90, ये भी हो गया 90। अब अगर इस क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम हम लोग 360 यूज करें तो 90 90 180 60 और ये एंगल बचा आपका कितना 120 डिग्री। अब पहला सरफेस से रिफ्रैक्शन के लिए ये एंगल आर और यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस आर डैश अगर एज्यूम कर लें तो इस ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होना चाहिए 180 होना चाहिए। अगर इस रिजल्ट का यूज करें तो आर प्लस आर डैश प्लस 120 इक्वल्स 180। और अब यहाँ से हम लोग आर प्लस आर डैश इक्वल्स 60 डिग्री ये इक्वेशन लिख सकते हैं। अब चलिए यहाँ से फर्स्ट सरफेस के लिए हम लोग स्नेल्स लॉ यूज कर लेते हैं सबसे पहले। तो 1 साइन 60 और इक्वल्स n साइन r। इस मीडियम में एंगल ऑफ इंसिडेंस 60, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन r, तो 1 साइन 60 इक्वल्स म्यू साइन r, म्यू का वैल्यू n है तो n साइन r। अब यहाँ से अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं साइन r इक्वल्स साइन 60 √3/2 और n से डिवाइड हो गया तो √3/2n। अब चलिए यही काम हम लोग करते हैं स्नेल्स लॉ सेकेंड सरफेस के लिए। तो सेकेंड रिफ्रैक्शन के लिए हम लोग लिख सकते हैं n साइन r डैश इक्वल्स 1 साइन थीटा। और अब अगर आर डैश का वैल्यू इस इक्वेशन से पुट कर लें तो आर डैश हो गया 60 माइनस आर और अब ये आ जाएगा n साइन 60 माइनस आर इक्वल्स साइन थीटा। अब इसको ब्रेक कर लेते हैं साइन ए माइनस बी। तो साइन 60 जानते हैं आप लोग √3/2 कॉस आर, कॉस आर को हम लोग √1 माइनस साइन स्क्वायर आर, 1 माइनस साइन स्क्वायर या आर यहाँ से कितना आ जाएगा 3/4n स्क्वायर और माइनस कॉस 60, कॉस 60 भी आप लोग जानते हैं 1/2 और साइन आर तो दिख ही रहा है √3/2n और ये वैल्यू इक्वल्स आ गया साइन थीटा बाई एन। यहाँ n से डिवाइड कर दिए तो साइन थीटा बाई एन, साइन ए माइनस बी पर ब्रेक कर लिए इसको। अब अगर यहाँ एलसीएम लेके हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लें तो देखिए ये हो जाएगा √3 और यहाँ बच गया 4n स्क्वायर रूट में ही -3 और डिवाइडेड बाई 4n स्क्वायर रूट से बाहर 2n निकला, पहले से 2 है तो ये हो गया आपका कितना 4n और माइनस √3/4n और इक्वल्स ये हो जाएगा आपका साइन थीटा बाई n। अब यहाँ से n और ये n कैंसिल हो गया, पूरे इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस √3 को राइट साइड लाके सिंप्लीफाई करते हैं तो ये देखिए कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं रूट में तो ये हो जाएगा 12n स्क्वायर माइनस 9 और 4 तो कैंसिल ही हो गया 4 से मल्टीप्लाई किए तो माइनस √3। इसको इस साइड लाते हैं तो ये माइनस √3 उस साइड जाके प्लस √3 हो जाएगा और ये 4 कैंसिल हो चुका है और यहाँ 4 से मल्टीप्लाई किए तो ये हो गया 4 साइन थीटा। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं तो अगर स्क्वायर हम लोग कर लेंगे तो इक्वेशन देखिए क्या बन जाएगा 12n स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स √3 प्लस 4 साइन थीटा का होल स्क्वायर। और अब इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं हम लोग किसके रेस्पेक्ट में तो n के रेस्पेक्ट में, क्योंकि हम लोग को सॉल्व क्या करना है डी थीटा बाई डी एन सॉल्व करना है। तो देखिए 12 कांस्टेंट बाहर रहेगा, n स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो गया 2n चूंकि n के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं और 9 कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 इक्वल्स यहाँ सबसे पहले पावर 2 है तो ये पावर यहाँ आ जाएगा और ये वैल्यू बचा आपका √3 प्लस 4 साइन थीटा टू द पावर 1। और अब इस ब्रैकेट के इनसाइड जो टर्म है इसको अगर डिफ्रेंशिएट करें तो √3 का डिफ्रेंशिएशन 0 कांस्टेंट है,
4 कांस्टेंट बाहर रहेगा और साइन थीटा का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा कॉस थीटा और फिर आएगा आपका डी थीटा बाई डी एन, क्योंकि एन के रेस्पेक्ट में किया गया है डिफ्रेंसिएशन फाइनली। अब यहाँ देखिए इसी को हम लोगों को सिंप्लीफाई करना है इसी टर्म को, तो सबसे पहले देखिए ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया और 4 से ये 12 कैंसिल हो गया, कितना टाइम्स 3 टाइम्स, तो लेफ्ट साइड बच गया आपका 3n और इक्वल्स राइट साइड बचा कितना, तो ये हो गया √3 प्लस 4 साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एन। अब इसी डिफरेंशियल इक्वेशन में डी थीटा बाई डी एन चूंकि इन्वॉल्व है, यहाँ डिफरेंशिएशन इन्वॉल्व है, तो इसी इक्वेशन में हम लोग एन का वैल्यू √3 और थीटा का वैल्यू 60 पुट कर लेते हैं। तो एन का वैल्यू √3 पुट कीजिए तो देखिए लेफ्ट साइड क्या आ गया आपका 3√3 इक्वल्स राइट साइड देखिए ये हो गया आपका √3 प्लस 4 और साइन 60 डिग्री, साइन 60 हम लोग जानते हैं √3/2 और cos 60 का वैल्यू 1/2 और बाकी क्या बचा आपका डी थीटा बाई डी एन। अब अगर इसको और सिंप्लीफाई कर लें तो देखिए यहाँ 4 कैंसिल हो गया 2 से 2 टाइम्स, तो 2√3 प्लस √3 3√3 और ये 3√3 और ये 3√3 कैंसिल हो जाएगा और ये 2 यहाँ आके क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर आ जाएगा। मतलब यहाँ से अगर डी थीटा बाई डी एन का हम लोग वैल्यू निकाले हैं तो डी थीटा बाई डी एन अपना कितना आ गया 2, यही 2 आपका आंसर हो जाएगा क्योंकि इसी डी थीटा बाई डी एन का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो m इज आंसर हो गया यहाँ 2। यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है।